इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगलों में गोलीबारी की खबर है। एक मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है। सज्जाद नामी मिलिटेंट के छुपे होने की खबर आ रही है। सज्जाद नामी मिलिटेंट कई महीनों से लापता है। इस हवाले से ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कुपवाड़ा से। और इससे पहले केरन सेक्टर में एलओसी के करीब दरअंदाजी की भी कोशिश की गई, जिसमें फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया था और 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि 3 फौजी जवान शहीद हुए हैं। और इस वक्त की खबर ये आ रही है कुपवाड़ा में ही कि कुपवाड़ा के जंगलों में गोलीबारी हो रही है। एक मिलिटेंट के छुपे होने की इत्तलात हैं। सज्जाद नामी मिलिटेंट है जो कि इस जंगल में छुपा हुआ है। सज्जाद नामी मिलिटेंट कई महीने से लापता बताया जा रहा था और आज उसके छुपे होने की खबर मिली है। ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक केरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 मिलिटेंटों को ढेर किया है। इस झड़प में 3 फौजी जवानों की भी शहादत हुई है, जबकि दिगर 2 जवान जख्मी हुए हैं। एसएसपी कुपवाड़ा के मुताबिक मिलिटेंटों की लाशें बरामद नहीं हुई हैं। फौज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। फौज की मजीद टुकड़ियों को इलाके में रवाना कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासरा 9 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्जिन सिंपल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। लद्दाख में मुस्बत पाए गए जुमला 14 अफराद में से 9 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। कल एसएनएम अस्पताल ने सेहतियाब हुए मरीजों को रिवायती अंदाज में उनके घरों को रवाना किया। इस मौके पर मरीजों ने तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया था। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज जम्मू से 3 और नए मामले सामने आए हैं। जम्मू में मुस्बत केसों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जबकि कश्मीर में इस वबा की जद में 70 अफराद आए हैं। नए मामले के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस बढ़कर 97 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 4 अफराद इस मर्ज से सेहतियाब हुए हैं। इस वबा से कश्मीर में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर एपी में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 226 पहुंच गई है। कल रात 9 बजे से आज सुबह 9 बजे के दरमियान जुमला 24 मुस्बत मामला दर्ज किए गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये बात वाजे की गई है। जिलावारी तौर पर मुस्बत मुतासिरीन की तादाद की तफसील इस तरह है। जिला अनंतपुर में 3, जिला चित्तौड़ में 17, जिला मशरकी गोदावरी में 11, जिला गुंटूर में 30, जिला कड़पा में 30, वहीं जिला कृष्णा में 28, जिला करनूल 27 और जिला नेल्लोर में 34, जिला प्रकाशम में 30, जिला विशाखापट्टनम में 15 और जिला मगरबी गोदावरी में 15 मामले सामने आए हैं। अजला विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कोई कोरोना का मामला दर्ज नहीं हुआ है। रियासत के 13 अजला में से 11 अजला में कोरोना पॉजिटिव के मामले दर्ज हुए हैं, यानी कोविड-19 के मामले दर्ज हुए हैं। 2 अजला में कोरोना का ताहाल कोई मामला सामने नहीं आया है। हुकूमत ने मुतासर इलाकों को रेड जोन करार दिया है। सीज किए गए इलाकों के आवाम को घरों तक ग़िज़ा दवा पहुंचाने का ऐलान भी किया गया है। उधर लॉकडाउन के बावजूद हैदराबाद में ग़िज़ा पहुंचाने वाली कंपनियों की जानिब से खदमात अंजाम दी जा रही हैं। ज़रूरी अशिया की खदमात की फराहमी के हिस्से के तौर पर स्विगी और जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉयज़ ये ग़िज़ा पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि उनकी कंपनियों ने उनको मास्क फराहम किया है, साथ ही सैनिटाइजर्स भी दिए गए हैं। उनका इस्तेमाल करके ऑर्डर पर ये अफराद लोगों तक ग़िज़ा पहुँचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। इन बॉयज़ का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनको लोगों तक ग़िज़ा पहुंचाने के काम में काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इन लड़कों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी आमदनी भी मुतासिर हुई है और उनके बोझ में इजाफा हुआ है। इन बॉयज़ को बाज़ अपार्टमेंट में सिक्योरिटी के पास रखे गए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है।
उधर मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इन हालात में कई अफराद बेयारो मददगार हैं और वो माशी तंगी का भी शिकार हैं। ऐसे मौके पर खुददार अफराद जो किसी से मांग भी नहीं सकते, उनके मकानों तक ग़िज़ाई अशिया पहुंचाई जा रही है। कदीम शहर हैदराबाद के MIM लीडर और GMCH कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की जानिब से बिना किसी ज़ात पात और मजहब की तफरीक के मुस्तहिक़ अफराद में राशन पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, सारे लोग परेशान हैं। इतने हालात नाजुक है कि लोग मजबूरी के आलम में रोड पे निकलने पे मजबूर है। मेरा मकसद ये है कि जो लोग घर में हैं, जो बाहर लाइन में आके लेना नहीं चाहते, जो फ़ोटो वीडियो से कतराते हैं, भूखे रहना पसंद करते हैं, मैं घर घर जाके उनको अनाज तकसीम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे हलक़े में और अतराफ़ अकनाफ़ के हलक़े में मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब और मौज़म ख़ान साहब की रास्त निगरानी में ये काम अंजाम दूँगा। मैं मेरे साथियों का और मेरे दोस्तों का, जिन्होंने इसमें मेरे साथ ताउन किया है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चावल, दाल, तेल, प्याज, इमली, शक्कर और पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्ची, ये एक 4-5 दिन आसानी से एक फैमिली इसको इस्तेमाल कर सकती है। कितने फैमिली? मैं 2500 फैमिली को जो है ना ये अनाज तकसीम करूँगा। अब ये डायरेक्ट मैं घर पे जाके पहुँचाऊँगा। एक 4 दिन लगेंगे मेरे को, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुस्तहिक़ों तक पहुँचे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हैदराबाद से खबर है, फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के नुमाइंदों ने मुहलिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने रियासती हुकूमत से सहाफ़ियों के लिए भी खुसूसी माली पैकेज जारी करने की मांग की। ये तमाम तफसीलात आपको दिखाएंगे। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसे उसको बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को लेवरेज करते हुए किस तरीके से क्वारंटाइन के लिए होटल्स, लॉजेस और हॉस्टल्स का उपयोग किया जा रहा है फील्ड स्थाई पर। इसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा आइसोलेशन और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को कैसे एनहांस किया जा रहा है वो बताया उन्होंने। अब तक देश में 274 जिलों में कोविड के केसेज आ चुके हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने स्पेसिफिकली सभी डीएम से ये रिक्वेस्ट की है कि कोविड के रेस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी बने रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए सभी जिले, देश के सभी जिलों में एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाया जाए। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में कोविड रेस्पॉन्स की प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई एम्पावर्ड ग्रुप्स की कल मीटिंग ली और उन्हें ग्रुप्स ने जो एक्शन उनके स्थाई पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज, टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से संबंधित उसके बारे में अवगत कराया। ICMR ने कल एक एडवाइजरी जारी की है जिसके द्वारा क्लस्टर्स और कंटेनमेंट जोन्स में, लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स में और इवैक्यूई सेंटर्स में कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से RT-PCR टेस्ट की जो डिटेल्स हैं ICMR की लैब की नेटवर्क में, पोर्टल में फीड करनी चाहिए, उसी तरीके से इन रैपिड बॉडी एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट की डिटेल्स भी ICMR के पोर्टल पर तुरंत से तुरंत उन लैब्स को भरनी होगी, उन कर्मियों को भरनी होगी, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। ICMR ने एक और एडवाइजरी के द्वारा बताया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोविड वायरस के स्प्रेड को बढ़ा सकता है। कोविड वायरस की महामारी के बढ़ते हुए खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपील की है कि कोविड महामारी के दौरान धूम्रपान, तंबाकू उत्पादन, गुटखा इत्यादि के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से हम परहेज करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सभी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज को भी कहा है कि जो नई इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है उसके बारे में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताया जाए ताकि उनको पता लगे कि सरकार उनके लिए किस तरह से प्रयत्न कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिक्वेट सप्लाईज हो उसके बारे में स्टेट से डिस्कशन में बताया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी
कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उससे पहले वह आरएमएल और सफदरजंग हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और आज वह दौरे पर जो हमारा एनसीआई झज्जर उसके दौरे पर भी गए हुए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विभागों के काम की, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि आज देश उनकी सर्विसेज के लिए उनका आभारी है। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब भारत और दुनिया के सभी देश एक वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो उसी के तहत एक तरफ वह प्रयत्न चल रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोविड की सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है और इसके लिए सभी लोग उसमें हमें कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देश के 399 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 स्टेट्स के अंदर 14,522 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत 65,000 मेंबर्स द्वारा मास प्रोडक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की पावर, ट्रांसपोर्ट और की इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाईज डिस्टर्ब न हो, उसके तहत भारतीय रेल ने 3 मार्च तक 2.5 लाख से अधिक कोल वैगन्स और 17,700 प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट वैगन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस भी दी हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और फसलों की हार्वेस्टिंग और सोइंग स्मूथली कर सकें। इसके तहत इसके साथ ही एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर वर्क, ट्रक रिपेयर शॉप्स ऑन हाईवेज, उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। टी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्लांटेशन, उनको भी एग्जम्पशंस दी गई हैं। भारत सरकार ने इसके साथ ही आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो हमारे 50 करोड़ से अधिक उपभोगी नागरिक हैं, उनकी सुविधा के लिए अब उन्होंने कल एक आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सरकारी लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स के माध्यम से भी फ्री टेस्टिंग और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोविड से रिलेटेड इलाज मिल सकता है। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अब तक, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि हमारा जो पूरा एफर्ट है वो एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के रूप में है। हमारा पूरा एफर्ट है इस डायरेक्शन में कि इंस्टेड ऑफ वायरस चेजिंग अस, वी चेज वायरस, एंड दैट इज वाई हमारा एफर्ट स्टार्टिंग से ही सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर एक बड़े फोकस अटेंशन के रूप में रहा है। हम आप सबसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू, हेल्प अस टू हेल्प यू। और अंत में मैं आप सबसे अगेन सरकार की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाएं और उन बहादुर लोगों का हौसला बढ़ाएं जो कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता प्लीज। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आपको अपडेट में बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारें लॉकडाउन का एनफोर्समेंट प्रभावी ढंग से कर रही हैं। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसा आपको पता होगा, लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत एसेंशियल गुड्स जैसे ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, उनके रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुमति है। 3 अप्रैल को हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी जिससे कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स की सप्लाई चेन स्मूथली फंक्शन करे। इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एम्प्लॉयज की इंटर स्टेट मूवमेंट को भी अलाउ किया गया था। फिर भी कुछ पॉकेट्स में फार्मा यूनिट्स की समस्याओं का निदान करते हुए आज होम सेक्रेटरी ने संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बहुत क्रुशियल हैं उनका पूरा सहयोग दें। वर्कर्स की इंटर स्टेट मूवमेंट को सुचारू रूप से चलने के लिए एसओपी तैयार करें जिससे कि स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन वर्कर्स की आवाजाही में समस्या ना आए। मैं आप लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स और जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो फूड और शेल्टर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके बारे में भी अपडेटेड जानकारी शेयर करना चाहूँगी। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं
और ये जो टू बी एग्जैक्ट 27,661 जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 NGOs द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं, जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 NGOs द्वारा लगाए गए हैं। तो महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ कोविड-19 के मुतासरीन के लिए वसाइल के हवाले से तफसीली रोशनी फराहम डाली गई, बल्कि जिस तरह से कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो खदमात मुतासिर हो रही हैं और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के नुमाइंदों की, जिन्होंने मौलिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत की सताइश की है और उन्होंने रियासती हुकूमत से सहाफ़ियों के लिए भी खुसूसी माली पैकेज जारी करने की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वबा को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन उन इक़दाम की सताइश करती है और साथ ही हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि दीगर तबक़ात की तरह सहाफ़ती बरादरी पर भी जो है एक पैकेज फराहम किया जाए, एक माली पैकेज जो है का ऐलान किया जाए, ताकि ऐसे सहाफ़ी जो मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं वो जो है उन्हें जो है राहत हासिल हो सके। मैं दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड-19 से जो अफराद कई मुतासिर हुए हैं, इसे जो है कोई मजहबी रंग न दिया जाए, बल्कि बीमारी को एक बीमारी की हैसियत से देखा जाए। फेडरेशन ऐसे इक़दाम की भी मजम्मत करती है। जो नुमाइंदगी है वो ऑनलाइन की है। रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR से हमने नुमाइंदगी की है और हम तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आला और KTR इस सिलसिले में जल्द ही कुछ फ़ैसला लेंगे। हम सहाफ़ी हज़रात अपनी जान ख़तरे में डालकर हर तरह के कवरेज को यकीनी बना रहे हैं, ताकि आवाम और हुकूमत के दरमियान जो ख़त फ़ासिल है उसे इन हालात में किस तरह कम किया जाए। हालात में दीगर तबक़ात की तरह सहाफ़ियों के लिए भी खुसूसी पैकेज का ऐलान करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में जबकि एक तरफ लॉकडाउन है और दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू, जिसकी वजह से हम नामसायद हालात का शिकार हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है। लॉकडाउन की वजह से पेश आ रही मुश्किलात को कम करने के लिए मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। जनधन अकाउंट के हामिल गरीब मजदूरों के अकाउंट में 500 रुपए की इमदादी रकम जमा की गई है। नांदेड़ में भी बैंक से 500 रुपए निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र लोगों को दूर दूर खड़े रहने के लिए हिदायत जारी की गई। लेकिन वहीं मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 500 रुपए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। जनधन के पैसे लेने के आए, 500 रुपये आए बोले तो आए हम। जनधन का अकाउंट है आपका? हाँ। लॉकडाउन की वजह से जहां आम आदमी को खाने पीने की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एक 4 साल की मासूम ने कोरोना मुतासिरीन की मदद के लिए अपने गुल्लक में जमा पैसा बिजली बम्बा चौकी इंचार्ज को सौंप दिया है। बच्ची का ताल्लुक जिला मेरठ के खरखोदा इलाके के लोहिया नगर से है। वालिद मशकूर हयात महकमे तालीम में मुलाजिमत करते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की इमदाद से मुतालिक टीवी पर चलने वाली खबरों को देखकर बच्ची के दिल में ख्याल आया कि वो भी गुल्लक में जमा हुए पैसे से मुस्तहिकीन की मदद करेगी। मासूम बच्चे के इस पहल ने सबका दिल जीत लिया है। जोया, आप यहाँ किस लिए आए हो चौकी में? हम गुल्लक देना। गुल्लक किस लिए देना आए हो आप? वायरस फिनिश कर देम। वायरस फिनिश कर देम। नहीं, गुल्लक में क्या है और आप किसको देना चाहते हैं ये गुल्लक? पैसे। तो आप ये पैसे किसको देना चाहते हैं? ये गरीबों को। गरीबों को देने के लिए? जी। तो कब से जोड़ रहे थे आप पैसे इसमें? मैं कल से। समय जो है कोरोना वायरस चल रहा और दूसरा जो है देश हमारा इस वक्त काफ़ी मतलब
गुजर रहा है बुरे हालातों से। तो ये बच्ची काफ़ी दिन से ये गुल्लक जोड़ रही थी। अब न्यूज़ वगैरह ये देखती है भाई लोगों के जो मरीजों को, अभी इसने जो है ये कि भी इस गुल्लक को जो है मैं अपना प्रशासन तक या प्रधानमंत्री राजकोष तक पहुँचाऊँ। बाकी जो इसकी दूसरी गुल्लक थी वो इसने अपना गरीबों को दान कर दी। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? बच्ची की 4 साल उम्र है जी। स्कूल जाती है अभी? स्कूल अभी नहीं जाती जी। तो ये बच्ची अपनी इच्छा से ये दान कर रही है? हाँ जी, ये जिद करती है, परेशान। अब तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसको कैसे पता चला कि इसमें इस वक्त गरीबों को बहुत ज़्यादा जरूरत है? असल में ये टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह देखो, आजकल के बच्चे काफ़ी फास्ट है, वो देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है इसमें। ऐसा नहीं। दूसरा ये बच्चा गॉड गिफ्ट है, चूँकि इसके वर्ल्ड कैपिटल याद है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट बच्चा है, ऐसा नहीं है कि भाई जो है ऐसा ये अपनी इच्छा से दान करने के लिए आएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन से बाजारों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से जहां खाने पीने की अशिया महंगी होती जा रही हैं, तो वहीं अक्सर सब्जी मंडियों में सब्जियां सड़ रही हैं और ताजिरों को जबरदस्त नुकसानात उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हाल है। देहरादून की मंडियों में सब्जियां खराब हो रही हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग भुखमरी के कगार पर हैं। वजह है लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की कम आवाजाही और ज्यादातर मजदूरों का चले जाना। नतीजा ये है कि ज़रूरत के बावजूद खरीदार मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां कहीं सब्जियां पहुंच रही हैं तो उनकी कीमत आसमान छू रही है। लेने के लिए कोई ग्राहक नहीं आता और 6 बजे जो है मंडी का गेट बंद हो जाता है, पुलिस वाले कोई आने देता। जब खरीदार आएंगे तभी जाकर माल बिका, जब खरीदार नहीं आएगा तो माल कहाँ से बिक जाएगा। कौन कौन सा माल खराब हो रहा है आजकल? गाजर, तुम्हारी जुगनी, खीरा और जो तुम्हारी मूली, बंद गोभी, फूल गोभी सब खराब होगी। क्या कर रहे हैं फिर आप लोग इसका, क्या कर रहे हैं? बस रोड में फेंकना पड़ेगा, इसको कबाड़ में फेंकना पड़ेगा। कितना नुकसान आपको? नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान का आंकड़ा लगाया जाता है कि कितना नुकसान है। सब्जी सारी बेकार है, सारी सड़ रही, परेशान है। 3 दिन तो भूखे पड़े यहाँ मंडी के अंदर, रोटी नहीं मिल रही, खेत में जाओ बिकी नहीं रही, ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी। सब्जी लावा पुलिस वाले छेते हैं, यहाँ गाहक छेते हैं, वो लेके जाते हैं, वो कहे हमारे पलट बज रहा, क्या करें, कहाँ जावा। कितना नुकसान रोज का होगा? रोज पता नहीं कितना नुकसान है। कुछ खेत में सड़ रही, यहाँ सड़ रही, किराया भाड़ा जेब से लेकर मैं वो यहाँ ख़त्म कर जाऊँ, भूखे पैसे जाऊँ। ये लॉकडाउन के बाद बहुत मंडी में बहुत असर पड़ा है। माल बिक नहीं रहे हैं, माल सब खराब हो रहा है, सब फेंकना पड़ता है। मंडी के अंदर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यही सब है। जो मंडी के अंदर आते हैं उसे बिना पास मांगा जाता है, बिना पास के किसी को आने नहीं दे रहे, जिसका पास है वही आते हैं। कितना नुकसान हो रहा है? ये बहुत काफ़ी नुकसान हो गया जी, कम से कम 25-30 बोरी ये सड़ गया है मटर की, और तो फेंक दिया है। लॉकडाउन के बाद सर ना सब्जी मंडी में काफ़ी असर पड़ा है। मतलब ग्राहक तो आ नहीं रहा है, माल काफ़ी भरपूर मात्रा में आ रहा है और ग्राहक नहीं होने की वजह से माल काफ़ी सड़ रहा है। नुकसान तो है ही काफ़ी, किसान को भी काफ़ी नुकसान है। लगभग हज़ारों किसान यहाँ पर आते हैं, आधा माल बिकता है, आधा नहीं बिक पाता है। इसके वजह से ना माल सारा सड़ जाता है और एक गर्मी का मौसम ऐसे ही है, एक दिन में माल नहीं बिका तो ऐसे ही सड़ जाता है और जो माल सड़ गया वो उसका पूरा के पूरा पैसे नुकसान ही होता है। कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा की रोकथाम के लिए की जाने वाली तदबीर के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ब्राज़ील के सदर से टेलीफोन पर बात की। इन्होंने बाहम तबादले ख्याल किया कि कैसे इस बहरान से मईशत को बचाएं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हुए पीएम मोदी ने आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर वबा के असरात पर तबादले ख्याल किया। पूरी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस की वबा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस खतरनाक वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लाख से ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं और अब तक 24 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस आलमी वबा का मरकज़ चीन का वुहान शहर था, लेकिन अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, ईरान और जर्मनी जैसे ममालिक इसके मरकज़ बने हुए हैं। अमेरिका में मुतासिरीन की तादाद सबसे ज़्यादा है, वहाँ 3 लाख से ज़्यादा कोरोना से मुतासिर अफराद हैं, जबकि हलाकतों के मामले में इटली सबसे आगे है, वहाँ 15,000 से ज़्यादा अफराद की अमवात हो चुकी हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त, आदाब।